नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, जिसका कि मैंने पहले भी चार्ट बनाया था, ब्यूटीफुली उसने अपने फुल टारगेट अचीव करने के बाद वहां से करेक्शन चल रहा है प्राइस में काफी लंबे टाइम से, एंड करेक्ट होते होते प्राइस 1 2 3 4 5 मंथ से करेक्ट हो रही है। एंड अभी ये अपने क्रूशियल लेवल पर आकर प्राइस सपोर्ट ले रही है। ये जो इसमें बुलिश कैंडल बनाया उसने, वहां पर लो पर यहाँ पर आकर रुक गई है प्राइस। अभी हम इसका यदि MACD देखते हैं तो MACD में हमें डाउन टिक ही दिखाई दे रहा है, और ये जो यहाँ पर रुकी है, ये जो वॉल्यूम था, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है, वॉल्यूम बिलो एवरेज वॉल्यूम है, इसलिए एक कमजोर कैंडल है। बड़ी दिखाई दे रही है पर इसमें कमजोर है, तो इसके टूटने के चांसेस हैं। तो अगला लेवल हमें ये हैमर का लो, जहां पर इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी का लो, यदि वो टूटता है, जो कि आता है 700 पास का ही है, नजदीक ही खड़ा है वहां से, यदि वो टूटता है तो ये हैमर का लो, इससे थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर का लो इसमें बन सकता है, जो कि 700 इसका जो ये हैमर का जो लो है वो यहाँ पर हमें 665 रुपए यदि हम इस कैंडल पर रखते हैं तो इसका लो 655 रुपए 70 पैसे ऐसा निकल के आता है। तो इसका उससे थोड़ा सा, यदि इसमें 50 पैसे का भी डिफरेंस है, उसके ऊपर है प्राइस, तो ये वेव 2 कंसीडर होगी, जहां पर हमारे सबसे अच्छे बाइंग जोन होंगे, और वहां पर हमें डाइवर्जेंस भी फुल मिलेंगे। हो सकता है वहां पर पहुंच के प्राइस डबल बॉटम बनाए और डबल बॉटम की डाइवर्जेंस दे, और कोई ना कोई नीचे की साइड में या तो हैमर बनेगा, या बुलिश एंगल्फिंग, या बुलिश पियर्सिंग, या मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ ना कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, और उस पैटर्न को फॉलो अप कैंडल भी आएगी, तब जाके हम उसका कंफर्मेशन मानेंगे। किसी भी शेयर को कंफर्मेशन जब तक नहीं मिले तब तक बाय नहीं करना चाहिए, तब हम सिक्योर रहते हैं एंड लॉसेस के चांसेस नहीं रहते। ऑन वीकली मंथली बेसिस पर ये करेक्टिव वेव थी, यहाँ से न्यू इम्पल्सिव वेव इसमें स्टार्ट हुई, जिसका कि 1 कंप्लीट होने के बाद ये वेव 2 का करेक्शन चल रहा है। हमने इसके मंथली पर बाय करने के लेवल देखे, अभी मंथली पर हमें इसमें कोई भी बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है। यदि हम इसके EMA देखते हैं करंट रेट पर, तो सारे इसमें 5 EMA डाउन टिक है, जबकि 13 और 26 अभी भी पॉजिटिव है इसमें। यदि इसने इस ग्रीन कैंडल के लो का ही सपोर्ट लेके यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया, तो वो भी एक अच्छा बाइंग जोन होगा, इसलिए इसको हम वॉचफुल रहेंगे इस लेवल पर। मंथली पर कोई भी इंडिकेटर इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कम समय लिस्टिंग को हुआ है। वीकली पर यदि हम देखते हैं तो MACD इसमें डाउन टिक है। HV भी डाउन टिक और लो है, जो कि अच्छा, इसका ये साइन अच्छा है, एंड इसमें EDX में बेयर का स्ट्रेंथ शो हो रहा है, यानी बेयर अभी पावरफुल है और गिराएंगे इसको। स्टोकेस्टिक में भी डाउन टिक है। RSI भी डाउन है एंड ओवरसोल्ड जोन में भी है। यदि हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली पर भी हम इसका सबसे पहले EMA देखेंगे। EMA इसमें भी सारे डाउन टिक हैं, 5, 13, 26, 50, 100, 200 सभी डाउन चल रहे हैं। MACD भी डाउन टिक है, ओवरसोल्ड जोन में है, एंड इसका ADX में भी बेयर का स्ट्रेंथ है, अभी गिरावट रुकने के कोई चांसेस नहीं है, एंड इसका स्टोकेस्टिक भी डाउन टिक है, RSI भी डाउन टिक है ऑन डेली बेसिस पर।
कैंडल अप्लाई करते हैं। कैंडल अप्लाई करने पर यहाँ से ये जो हमने जब पहले चार्ट बनाया था, मैंने इन लेवल्स पर बाय दिया था 760 के करीब, और टारगेट आया था इसका हमारा 1020 रुपए का। यहाँ पर इसका एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हुआ। इसने थर्ड और फिफ्थ नहीं बनाया क्योंकि इसकी थर्ड वेव एक्सटेंडेड नहीं थी, इसलिए इसमें ओनली एक ही थर्ड वेव आई और वहां पर सीधा फिफ्थ वेव का टारगेट देके वहां से इसने करेक्शन देना स्टार्ट किया। ये इसकी करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव में इसने यहां से ऑलमोस्ट 250 रुपए करेक्ट हो चुका है ये अपने हाई से, बट यहाँ पर इसमें डेली में ये लेवल और ये लेवल, इसके और इसके बीच में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन इन्हीं लेवल्स पर हम MACD में भी मार्क कर देते हैं। MACD में यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ पर हाइयर लो बन रहा है। ये डाइवर्जेंस है। क्या ये डाइवर्जेंस हमें RSI में भी दिखाई दे रहे हैं? ADX में बेयर का स्ट्रेंथ है, RSI में डाइवर्जेंस नहीं है। तो हल्का सा ऊपर प्राइस जाके फिर वहां से इसमें वापस गिरावट और आएगी, अभी ऐसा शो हो रहा है। RSI में लोअर लो ही है एंड स्टोकेस्टिक में डाइवर्जेंस है, इसमें इक्वल लो है। तो हल्का सा प्राइस में ऊपर आएगा पहले वो, जब इसका ये वाला इम्पल्सिव वेव में ये वेव 2 था। हम इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। वेव 2 के लिए वो रेजिस्टेंस होगी, बट इस वाले लेवल के लिए ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी। ₹750, क्योंकि इसमें स्टोकेस्टिक और MACD दोनों में डाइवर्जेंस है ऑन डेली बेसिस पर, बट RSI में डाइवर्जेंस नहीं है। तो थोड़ा गिरने के बाद ये इसमें गिरावट थम सकती है, ऐसा शो हो रहा है। वो गिरावट इसको 750 और 725 रुपए ऐसे इसके लेवल, यदि 725 का लेवल इसका टूटता है तो फिर इसका अगला लेवल 660 रुपए है। वहां तक और 100 रुपए का इसके लिए रास्ता खुलेगा, वहां तक भी गिर सकता है ये। तो इसमें 725, 750 इन लेवल्स पर हम वॉचफुल रहेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो फिर वहां पर और वो सस्टेन होता है। यदि मॉर्निंग स्टार बना है तो उसको फॉलो अप आया है, और जो उसके बाद उसका जो शेकआउट कैंडल आया है वो मॉर्निंग स्टार पर रुका है कि आगे, वहां पर इसको हम बाय करेंगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। इसका आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पर भी सारे ये में नेगेटिव हैं। आवरली चार्ट पर इसमें यदि हम जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पर इसका
1 2 3 तीनों हाई इक्वल हैं MACD में, और यहाँ से यदि हम यहाँ के इन तीनों हाई को देखते तो ये हायर हाई है, तो ट्रिपल डाइवर्जेंस है। इसमें हमें थर्ड और फिफ्थ एंड मेन फिफ्थ सारी वेव्स दिखाई दे रही है। वहां से इसने करेक्शन दिया, करेक्शन यहाँ तक आया है। अवरली चार्ट पर जाकर यदि हम इसमें रिट्रेसमेंट देखते हैं, इसका फिर रिट्रेसमेंट, तो वो उसके हिसाब से इसमें अभी 690 रुपए यहाँ तक प्राइस गिर सकती है। हम इस चार्ट में ये सर्च कर रहे हैं कि हमें किन लेवल्स पर इस शेयर में री एंट्री करना चाहिए। हमने सबसे नजदीक का लेवल जो अवरली पे निकला हमारे लिए, वो 690 रुपए तक इस शेयर की गिरावट हमें उसमें शो हो रही है। वहां तक शेयर के गिरने के चांसेस है, और वो लेवल्स इसके बाय के अच्छे 660 रुपए और 690 से भी पलट सकता है, क्योंकि वेव 2 जो कि वीकली में वेव 2 थी, यदि वो 690 पे आती है तो वो लेवल इस बुलिश कैंडल का हाफ के करीब आएगा। हम वो लेवल अब सर्च करते हैं कि हमें कहाँ, यदि प्राइस का कौन सा लेवल टूटेगा तो इस ट्रेड में घुसना ही नहीं है। ये एक बेयर शेयर बन जाएगा जो कि गिरता ही गिरता रहेगा, जिसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा। वो लेवल्स इसका इस बुलिश कैंडल का लो होगा जो कि 660 रुपए पे निकल के आता है। यदि वो लेवल भी टूट जाता है तो वही स्टॉप लॉस भी होगा। बाय करने का जोन और सिग्नल भी उन्हीं लेवल्सों के आसपास मिलेगा हमें। यदि वो टूटता है तो फिर इस शेयर में बाय ही नहीं करना है हमें। ये एक गधा शेयर बन जाएगा जो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करके खत्म ही हो जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमने SBI कार्ड में किन लेवल्स पर हमें फिर से री एंट्री लेना चाहिए और उसका एनालिसिस किया एंड उसका स्टॉप लॉस भी लिया। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।